तो राम राम भाइयों और उनके बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ओके। तो अभी तक आप मेरे चैनल पे पोस्ट मार्केट एनालिसिस के जो वीडियोस थे वो आप देखते थे इस तरीके से शॉर्ट फॉर्मेट में, जो कि 1 मिनट के अंदर शॉर्ट्स में मैं बताया करता था कि आज मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए, किस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, किस ट्रेड में लॉस हुआ, और किस तरीके से हम लोग रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं और ट्रेडिंग टेक्निक्स और किस तरीके के सेटअप होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट्स वीडियो में ही बता दिया करता था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इसका फॉर्मेट चेंज किया जाए। इसको मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में बनाया जाए, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल से मैं चीज़ों को बता सकूँ, और साथ ही साथ आपको अगले दिन मार्केट में क्या होने वाला है, यानी कि प्री मार्केट एनालिसिस, कल मार्केट में क्या होगा, वो सारी चीज़ें भी मैं इसी वीडियो में बताया करूँगा, जिससे कि आपको जब ट्रेड करने बैठेंगे तो एक आइडिया रहेगा कि इस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है, या फिर इस जगह से मार्केट पलट सकता है, या फिर इस तरीके से ट्रेड मिल सकता है। सो इस तरीके से आप मार्केट को एनालाइज करके आप भी उस ट्रेडिंग में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले हम लोग आज की बात करते हैं, मार्केट में आज क्या-क्या हुआ। तो ये निफ्टी का टाइम फ्रेम 5 मिनट का यहाँ पे देखेंगे, ये निफ्टी का ग्राफ है 5 मिनट का। मैं जनरली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले सुबह में मार्केट इस तरीके से ओपन होता है और नीचे हमारे इस सपोर्ट, देखिए ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, मैं सुबह-सुबह ही अपने चैनल पे भेज देता हूँ टेलीग्राम वगैरह पे। वहाँ से आप जाकर के इस लाइनों को ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब मैं वीडियोज़ में ही बता दिया करूँगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे। देखिए, सुबह-सुबह मार्केट ओपन होते ही हमारे इस सपोर्ट एरिया के पास आया। उसके बाद मार्केट इस तरीके से सीधे एक लाइन में भागता हुआ ऊपर की ओर गया, और एक इस तरीके से इसने मूव बनाया। जब ये वाला कहीं कैंडल बन रहा था ना, तो मुझे लगा कि यहाँ से एक इस तरीके से डबल टॉप का पैटर्न बन सकता है। अब जनरली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हो जाता है इस तरीके से डबल टॉप का, तब जाकर के एंट्री लेते हैं। लेकिन मेरा टेक्निक्स थोड़ा डिफरेंट है। मैं यहाँ पे ये जो 2 लाइनें हैं और बीच से एक ये पैरेलल चैनल का लाइन है, तो मैं इस तरीके से लाइनें ड्रॉ करता हूँ, उसके कुछ रूल्स होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जब मार्केट यहाँ पे आया तो मैंने एंट्री लिया, और इसका जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 12 से 13 पॉइंट के आसपास था, वो भी चार्ट पे। और ये बड़ा-सा कैंडल बना और मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, जिसके मुझे लगभग-लगभग 250 के आसपास पर लॉट लॉस हुआ था, जो कि मैंने आसानी से दे दिया, क्योंकि छोटे लॉस लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में लॉसेस होंगे तभी प्रॉफिट होंगे। उसके बाद मार्केट इसी तरीके से एक चैनल के अंदर ऑलमोस्ट चलता रहा, ये चैनल भी सही नहीं है, तो निफ्टी को मैंने ऑलमोस्ट अवॉइड किया, क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई पे है। अगर मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊँ, ये 1 आवर पे मैं ले जाता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट चलता है तो इसी तरीके से नखरे दिखाता है, और इसके में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है, हमेशा मार्केट आपको सारे सेटअप्स नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अब बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर मुझे एक ट्रेड मिला था, लेकिन मैंने इस ट्रेड में बहुत बड़ी क्वांटिटी से अपना पोजीशन नहीं बनाया था। उसका रीज़न समझिए, ये एक पैरेलल चैनल था, जिसको हम लोग भालू और बैल का खेल कहते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से पता होगा। ये भालू बैल का खेल चलता रहा और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। लेकिन ये जो पैरेलल चैनल है वो बहुत अच्छा चैनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे। अगर यहाँ पे पॉइंट्स मिलते और इस तरीके से मार्केट गिरता, तो मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता। लेकिन हाफ क्वांटिटी के साथ मैंने यहाँ पे इस वाले कैंडल पे ब्रेकआउट पे मैंने पुट साइड की पोजीशन बनाई, और इसके हाई तक का मैंने स्टॉप लॉस दिया, और मुझे ना यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। वो मूव बाद में आया था ये वाला, क्योंकि जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था ना, यहाँ पे तुरंत ही इस तरीके से बड़ा सा विक बना करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया था। तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लेकिन मार्केट में ना आज क्या हो रहा था, ये 278 पॉइंट के आसपास का कैंडल है, लेकिन आपको चार्ट पे ना, जो स्ट्राइक प्राइस का चार्ट होता है, वहाँ पे आपको मात्र 100 पॉइंट के आसपास ही आपको यहाँ पे प्राइस पे मिल पाया था। आप 100 पॉइंट ही कैप्चर कर पाए थे। तो मार्केट ना बड़े मूव तो दिया था, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ था। और फिर मार्केट उसी तरीके से, बैंक निफ्टी है ये, बैंक निफ्टी भी अभी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। तब हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, कौन कौन सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें हैं जो यहाँ पे ड्रॉ करी जा सकती है। सो उसके लिए मैं अभी सारे चीज़ों को क्लीन करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ।
ऑलराइट, सो इस तरीके से ये रहा निफ्टी का। आप चाहें तो अपने चार्ट पर भी इस तरीके से इन सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनों को ड्रॉ किया जाता है। अब बैंक निफ्टी का भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी का कुछ इस तरीके से रहने वाला है। देखिए, अब मार्केट पूरे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट होता है ना, तो इसमें बहुत कुछ करने और कहने के लिए होता नहीं है। मार्केट पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे, ये कितने तारीख के आसपास का है? ये 24 अगस्त का है, सॉरी 14 अगस्त का है। 14 अगस्त से मार्केट ऊपर गया है, फिर थोड़ा-सा एक करेक्शन मूव लिया है, उसके बाद भागता ही जा रहा है और पिछले 3-4 दिनों से अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग सेशन से, तो मार्केट ऊपर की ओर ही भागता जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ पॉज़ लेना इम्पोर्टेंट हो गया है मार्केट के लिए। तो अभी आप ना जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, तो आप बीटीएसटी मत लगाइए। आपको ओवरनाइट ट्रेड नहीं करना है। आप डेली ट्रेड कीजिए ना। अगर आप दिन में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ओवरनाइट ट्रेड में कैसे पैसे बना सकते हैं? तो आपको इस तरीके से मूव कैप्चर होंगे, तो आप ओवरनाइट ट्रेड पे मत बैठे रहिए, उस पे भरोसा मत कीजिए। अदरवाइज़ आपको प्रॉफ़िट तो कभी-कभी बड़ा होगा, लेकिन लॉस हमेशा ही बड़ा होता रहेगा, क्योंकि मार्केट खुलते ही बहुत बड़ा उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो ये बैंक निफ्टी की कहानी है। अब निफ्टी का भी उसी तरीके से हम लोग एनालाइज़ कर लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट इसी तरीके से वो उसका भी हाल यही है। बैंक निफ्टी, निफ्टी सबका हाल वही है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अभी मार्केट में भर-भर के पैसे आ रहे हैं इस वजह से। मार्केट के इतना ज़्यादा बढ़ने का एक और रीज़न है कि कुछ टाइम पहले ना एफआईआईज़ जो थे, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे थे, हैवी सेलिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट गिरा भी था। लेकिन अभी क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग आ रही है उन्हीं एफआईआईज़ की वजह से। कभी वो बेचते हैं, कभी वो खरीदते हैं। और इधर ना कई सारे आईपीओज़ वगैरह आए हैं, तो उन सब का भी असर कभी-कभार मार्केट पे होता है। मार्केट में पैसे आते हैं, तो लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है। और ये जो मूव देख रहे हैं इस तरीके से बड़े-बड़े मूव, ये जनरली तब होते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब इस तरीके से पूरे दिन में मार्केट यहाँ पे बढ़ा है, तो कई सारे लोग जो यहाँ पे पोजीशंस बनाए हुए होते हैं, उनका निकलने का टाइम हो जाता है। अब वो निकलते हैं तो बड़ी हैवी क्वांटिटी में सेलिंग करते हैं, तो इस तरीके से जनरली बड़े मूव आते हैं। तो अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। बस चार्ट पे अगर आपको अच्छे से कोई ट्रेड बनता है, तो आप उस पे ट्रेड कीजिए। डेफ़िनेटली कभी-कभार आपको एसएल हिट होगा, लेकिन अगर आपको मूव मिलेगा तो आप इस तरीके से ट्रेल करते जाएँगे, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं अभी के मार्केट में। लेकिन बस आपको एक काम करना है कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, तो आपको फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करनी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ट पीछे अवेलेबल है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने लाइनों के साथ ट्रेड कर सकते हैं। किस-किस तरीके का ट्रेड कर सकते हैं, कई सारे हैं, जैसे कप एंड हैंडल हो गया, डबल टॉप, डबल बॉटम, इस तरीके के ट्रेड जनरली बनते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आजकल बन रहा है, वो बन रहा है पैरेलल चैनल का। जैसा कि मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिखाया था ना, आज का मेरा ट्रेड। तो वो बैंक निफ्टी के अंदर, चाहे निफ्टी के अंदर, किसी में भी आपको पैरेलल चैनल आजकल बहुत ही फ्रीक्वेंट बन रहा है। इस तरीके से ये चैनल के अंदर मार्केट फँसा हुआ रहता है, जब जिधर की ओर ब्रेकआउट देता है, हम लोग रूल के अकॉर्डिंग उसमें ट्रेड लेते हैं। सो इस तरीके से मार्केट कुछ रहने वाला है आगे के टाइम में। अब आपके अकॉर्डिंग है, आप किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग मंडे को, और अगर कुछ मार्केट में बड़ा होता है, तो उस पे मैं अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा मंडे को। तो अभी आप फ़िलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ लाने वाला हूँ, जो कि आपके ट्रेडिंग को 4 चाँद लगा देगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम-राम।